अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाब हुसैन। आज बात करते हैं कि राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले एक महफिल से खिताब करते हुए कहा था कि भारत और सिंध के दरमियान अनमिट मरासिम है। पुराने दौर से तारीखी हवाला दिया और कहा कि ऐसा हो सकता है कि सिंध हमारी तरफ वापस आ जाए। इसके ऊपर बात करते हैं, पहले 3-4 हिस्सों में देखते हैं कि ये अग्रेसिव टोन क्या पाकिस्तान की भी कभी रही है, यानी पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ जाए, पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे दें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दे दें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दे दें कि जो हैदराबाद दक्कन है इसको हम वापस ले लेंगे और जो न्यू दिल्ली है इसको हम वापस ले लेंगे। यहाँ हमारे जो मुगल दौर के रूलर थे वो बैठा करते थे, अलाउद्दीन खिलजी बैठा करता था और शेर शाह सौरी बैठा करता था, हुमायूं बैठा करता था, अकबर आजम, तो ये उनका है तो हमारा है, हम वापस ले लेंगे। तो भारत के अंदर क्या रिएक्शन होगा? भारत पाकिस्तान के इस बयान को पूरी दुनिया में किस अंदाज से देखेगा, ये क्या बात करेगा? पहला तो ये देखें कि ये हमेशा इंडिया की तरफ से अग्रेसिव टोन में बात की जाती है, हमेशा। ये एक तारीखी हकीकत अलग है कि उस अग्रेसिव टोन के जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो पाकिस्तान मार मार के इनका मुंह लाल कर देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक अग्रेसर, एक अग्रेसिव वे में और एक जारहाना अंदाजे बयान, एक मुल्क के ऊपर हमला करना, एक मुल्क के अंदर जाके उसकी सॉवरेनिटी को इंडेंजर करना, क्या ये टेररिज्म के जमरे में नहीं आता? क्या अमेरिका इसको, जो बाकी जो सॉवरन नेशन है वो नहीं देख रही कि पाकिस्तान की तरफ से तो दरअंदाजी का कभी बयान नहीं आया? हमेशा इस तरह की टोन, हमेशा इस तरह की दरअंदाजी की, एक सॉवरन मुल्क की, एक न्यूक्लियर मुल्क की सॉवरेनिटी को इंडेंजर करने के बयान इंडिया से आते हैं। पहले तो ये पॉइंट, इसका खुलासा हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि क्या भारत सिंध के ऊपर हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है? इसको बिल्कुल न्यूट्रल वे में देखिए। क्या आज तक 1947 से लेके आज तक भारत पाकिस्तान के किसी 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा कर पाया? खेम किरण में तो हमने जाके ना, फील्ड मार्शल जो थे उस वक्त जनरल अयूब साहब, उन्होंने जाके चाय पी थी ना खुद इंडिया में घुस के, वो तो तस्वीरें भी हैं। क्या इंडिया ने आज तक पाकिस्तान के एक चप्पे, 1 इंच के ऊपर जमीन के ऊपर कब्जा किया है जहां उसने अपना झंडा लहराया हो कि ये पहले पाकिस्तान की सरजमीन थी अब हमारी है? कोई एक बता दें, इंडियन जर्नलिस्ट बता दें, इंडियन हिस्टोरियन बता दें। ये तो देखें, ये तो चाटुकार है मोदी के, ये तो कहेंगे इस तरह की। तारीखी हवालों से देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1 इंच भी पाकिस्तान का नहीं है जिसके ऊपर इंडिया आज तक कब्जा कर पाया हो। वो 1971 का हवाला देते हैं, वो तो हमारा भाई है भाई, हमारा छोटा भाई है, 1000 किलोमीटर दूर था वो, हमसे थोड़ा जमीन के तनाज़ात होते रहते हैं, जायदादों के मसले मसाइल घर में होते हैं, सगे भाइयों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, लेकिन भाई भाई रहते हैं, भाइयों का रिश्ता अनमिट होता है। और हमारा जो बांग्लादेश के साथ रिश्ता वो तो कायम है, वो तो हमेशा रहना है। वो थोड़ा उन्हें भूख लगेगी हम खिलाएंगे, अपनी रोटी उन्हें देंगे, और हमें लगेगी वो देंगे, तो हमारे तो भाई हैं, तुम्हारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने तुम्हें भी चिट्टा कोरा जवाब दे दिया है, तो वो तो हमारा हिस्सा, इंटेग्रल हिस्सा है। और पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये पाकिस्तान भी उनका हिस्सा है। इसके ऊपर तो दो राय नहीं है। तो दो कौमी जो थ्योरी थी, जो दो कौमी नजरिया था, उसके तहत तो इंडिया एक अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है। तो बंगाली और पाकिस्तानी मुसलमान है, वो तो एक ही जिस्म है। तो उसके ऊपर तुमने कभी कब्जा किया हो? एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल के लिए 1 इंच जमीन नहीं है। तो क्या सिंध तुम ले जाओगे ऐसे ही? आज तक तुम कश्मीर जो है ना, मकबूजा कश्मीर पे तुमने नहीं टिकने दिया हमने। आज तक तुम वहां सुख का सांस नहीं ले पा रहे, जिसके ऊपर तुम पिछले कई अरसे से काबिज हो, जो कश्मीर का हिस्सा है, जो मकबूजा हिस्सा है। और पहले भाग के जो गया था वो तुम्हारा पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पाकिस्तान से कोई यूनाइटेड नेशन में नहीं गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 कौमी करारदादें वहां पे जाके जमा करवाई कि पाकिस्तान के साथ हमारा तस्वीया कराओ, और ये जो मकबूजा कश्मीर है इस पे यूनाइटेड नेशन के लोग आके इलेक्शन करा लें, जो अवाम जिधर वोट डाले वो उधर चली जाए, पाकिस्तान की फौज को रोको, वो ठोक रही है। ये तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात की थी। तुम इंडियन कौम को बेवकूफ बना सकते हो, उनको तुम नारेबाजी कर सकते हो, वो ठीक है, वो लग रहा है, वो तुम्हारी कौम है, हम उससे कोई गर्ज नहीं रखते। लेकिन जो तारीखी तनाजुर में आज भी तुम्हारी तरफ से करारदादें जमा है, और हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ठीक है उनके ऊपर इंप्लीमेंट कराओ। हम तो कहते हैं वो इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसके ऊपर, और करवाएंगे हम इंशाल्लाह। तुम आज तक मकबूजा कश्मीर को नहीं हथिया पाए, आज तक तुम्हारी तरह करारदादें वहां पे जमा है, और हम उस पर अमल करवाएंगे इंशाल्लाह। वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान उसके बिना नामुकम्मल है।
वो तो हम तुमसे करवा लेंगे। और तुम्हारे ही एक जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, जिस तरह तुमने सिंध के ऊपर बात की, सिंध के हवाले से बयानबाजी की, ठीक है तुम्हारे अंदर एक लालच है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हो। तुम्हारा एक जर्नलिस्ट है, इंडिया का एक जर्नलिस्ट है दिनेश के वोड़ा, उसने बात की, जरा गौर से सुनो, शायद तुम्हारे अकल में पड़ जाए। बिना युद्ध के सिंध नहीं मिलेगा, बिना युद्ध के पीओके भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के मल्टीपल नेता जो हैं, उन्होंने भी इरादा स्पष्ट कर दिया कि हाँ हमें लेना है, हम लेके रहेंगे। अब अगर ये इरादे हैं तो फिर अक्सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि भारत एक आक्रमणकारी देश नहीं है, एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री नहीं है। तो अगर आप सिंध को अपने देश में लाना चाहते हैं तो क्या ये एक्सपेंशनिस्ट रवैया नहीं होगा? ये सवाल है पूछने का। पीओके का मुद्दा अलग है कि वो पहले से आप क्लेम करते आए हैं अपने नक्शे में, लेकिन सिंध को तो आपने कभी क्लेम किया नहीं। ये तो अभी मुद्दा निकला ना सारा, बिना युद्ध के तो नहीं मिलेगा। क्या युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये मुझे पूछना है। अगर राजनाथ सिंह रेडी है, हो सकता है तो फिर कल कोई आर्मी का स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आर्मी वाले भी क्या सुर मिलाते हैं ना, कोई भी कहेंगे हमें ऑर्डर मिल जाएगा तो हम पाकिस्तान पर आक्रमण करने को तैयार और सिंध को अपने आप मिला देंगे। फिर कहते हैं कि सिंध के साथ हमारा सिविलाइजेशनल का कनेक्ट है, तो फिर ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट पंजाब के साथ क्यों नहीं? पंजाब के साथ तो और ज्यादा है हमारा, आधा पंजाब है आधा पंजाब है। तो फिर ये सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट जो है, कनेक्ट जो है, वो राजस्थान के लिए क्यों नहीं? पाकिस्तान के अंदर राजस्थान कैसे, हमारे राजस्थान कैसे? फिर ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है नेपाल के साथ भी लागू होता है राजनाथ जी। तो क्या अखंड भारत में तो नेपाल भी है। शंकर लालवानी जो एमपी है, दो से उनका कहना है कि अखंड भारत में सिंध आएगा, तो मुझे लगता है कि नेपाल और भूटान को भी सावधान रहना चाहिए। ये इशारा उनकी ओर भी हो सकता है ना, उनकी ओर भी हो सकता है कि भाई अगर अखंड भारत की तस्वीर बनानी है, जिसमें नेपाल के हिस्से हिंदुस्तान में दिखाए गए थे पहले भी, और नेपाल अपने दक्षिण में अखंड नेपाल के अंदर हिंदुस्तान के हिस्से दिखाए थे, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी रेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां से कोई यू टर्न नहीं। जी दोस्तों, ये दिनेश के वोड़ा हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी कोशिश करते हैं को 90% जो है ना इनके तज्जिए ठीक होते हैं और न्यूट्रल वे में करते हैं। जिस अंदाज में ये बात कर रहे हैं तो आज तक तारीखी हवाले से ऐसा तो नहीं साबित। अब आ जाते हैं तीसरा एक मरला, उसका खुलासा करते हैं। क्या मिलिटरीली इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर एज हासिल है कि इंडिया बजोरे शमशीर ये हथिया पाएगा? अब इस पे बात करें तो कुछ अर्सा पहले, मई 2025 की जंग से पहले, ये पाकिस्तान के जो कश्मीर है, जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, उसके हवाले से उसको इन्होंने नाम दिया था पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उसकी ये बात करते थे हम वो पीओके भी लेंगे, हम पता नहीं क्या क्या लेंगे, ऐसे ही है। अब मई 2025 के बाद पीओके तो दरकिनार, ये अपने अवाम को पूरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनके साथ क्या किया है। अब वो भूल गए हैं, अब ये सिंध के पीछे पड़े हुए हैं कि सिंध हम हथियार लेंगे, आओ जरा आओ। तो एक न्यूट्रल वे में देखा जाता है, ये अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। राजनाथ सिंह, ये जो आपकी इंडियन अवाम है वो भोली नहीं है, उसको समझ आ गई है कि तुमने एक गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, वो पाकिस्तान ने फोड़ दिया है, वो पाकिस्तान ने फटा दिया तुम्हारा गुब्बारा। तो पाकिस्तान को मिलिटरीली तुम्हारे ऊपर एक एज हासिल है। हम तुम्हारी एयरफोर्स को टके जितना भी नहीं समझते, हम तुम्हारी मिलिट्री को बस जितने बंदे भर्ती करते जाओ उसको कख भी नहीं समझते। जिस दिन तुम्हारी मिलिट्री पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आएगी और कुछ 2-4 गज के ऊपर कब्जा करेगी, उस दिन बात करना कि तुम कोई बहुत बड़ी शक्ति रखते हो, ताकत रखते हो। आज तक तो नहीं कर पाए और हर जंग में हमने आपको हराया, पाकिस्तान आर्मी ने हर जंग में तुम्हें हराया, लेकिन तुम साफ ज़ाहिर चाटुकार हो और इस तरह के बातें करते रहोगे, अपने गोदी मीडिया के जरिए अपना ग्लैमराइज करते रहोगे, हीरोइज्म की बातें करते रहोगे। ये ना करो तो अवाम तुमसे तुम्हारे राइट्स की बात करेगी, अवाम तो कहेगी रोटी कपड़ा और मकान किधर है भाई, साफ ज़ाहिर वो तुम्हारे पास नहीं है। तो इस तरह के बयानबाजी देना तुम्हारा वतीरा है, देते रहो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस दिन तुमने हमें बिल्कुल जिच कर दिया और आखिरी स्टेज पे ला खड़ा किया, तो हम कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि भारत के, तुम्हारे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस काटजू के कहने पर, जो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हुकूमत में जितना भारत को नुकसान हुआ है किसी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हुआ। तो जस्टिस काटजू की बात जो है उसको अमली जामा फिर पाकिस्तान आर्मी पहुंचाएगी, पूरा उसको पहनाएंगे। और जिस तरह जस्टिस काटजू ने कहा है, तुम्हारा ही चीफ जस्टिस रहा है ना, उसने कहा है कि मुझे इंडिया के 15 टुकड़े होते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि ये नेक काम फिर पाकिस्तान फौज के हाथों लिखा हो। जिस दिन ये जंग सजेगी, मैदान सजेगा, 2-2 हाथ होंगे, घोड़ा मैदान हाजिर होंगे, बात उस दिन होगी।
तो राजनाथ सिंह ये गीडर भबकियां जो है ना, ये लगाना एक बड़ा आसान होता है, अपने घर में खड़े होकर ये बयान देना बड़ा आसान होता है। तुमने जो है ना उड़ती देखी है, फसदी नहीं देखी। जिन्हें फसदी वेखिया ने वो अपने उन्हें 8 राफेल उड़ान वाले, तेजस उड़ान वाले पायलटों तो पुछ, ते उस जेड़ा दुबई पायलट बेचारा डिगे ओदे तो पुछ के ओदा पाकिस्तान का जो जेट फाइटर से GF-17 थंडर उन्होंने वेख के ओदी तबीयत खराब हो गई। वो तेजस ते जैसलमेर तो खुद दिखाई जा रहे हैं, ये तो तेरी औकात है, तू पाकिस्तान के सिंध की गल कर रहे हैं, पूरा हिंद असी खींच लेना तेरे तो।